तो दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा सूर्या और अक्षर का बल्ला। कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। और तीसरे टी20 मुकाबले को भारत ने एक तरफा अंदाज में जीतकर इतिहास के पन्नों में दर्ज किया अपना नाम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी लाइव हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव और बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक पारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने भारतीय टीम को एक तरफा अंदाज में जीत हासिल कर 209 रनों से करारी हार दे दी थी। इसके जस्ट बाद ही भारतीय टीम 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर जा चुकी है, जहां अब तक खेले गए 2 टी20 मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज के डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन कप्तानी करते हुए देखे गए। दोस्तों डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही वेस्टइंडीज की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने ब्रेंडन किंग और साई होप क्रीज पर आते हैं, जबकि भारतीय टीम से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और एक सदी हुई लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में 2 चौकों की मदद से 9 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और काफी सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं और अपने इस ओवर में केवल 6 रन ही दे पाते हैं। और इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए पावर प्ले के खेल में बिना विकेट खोए 60 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर स्पिन के जादूगर यूसी चहल आते हैं और इसके बाद तो दोस्तों वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले ब्रेंडन किंग चहल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर चहल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाई होप भी एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी कवर ड्राइव के तहत एक 4 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से 7वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुल मिलाकर 21 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी का 8वां ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आते हैं और पहली ही गेंद पर खतरनाक दिखाई दे रहे ब्रेंडन किंग को सीधा क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज का पहला विकेट 81 रनों पर गिरता है, जिसमें ब्रेंडन किंग ताबड़तोड़ अंदाज में 49 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद काइल मेयर्स साई होप का साथ देने क्रीज पर आते हैं और हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 10 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए पहले 10 ओवर के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 116 रन बना लेते हैं और आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर साई होप मात्र 32 गेंदों में ही अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में यूसी चहल जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के ऊपर काल बनकर टूट पड़ते हैं और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जिसमें सबसे पहले काइल मेयर्स को 15 रनों के निजी स्कोर पर चलता करते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर निकोलस पूरन को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन साई होप दूसरे छोर से अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रखते हैं। लेकिन अब इसके बाद ब्रुक्स उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज आगे की पारी को बढ़ाते हुए 15 ओवर के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद तो अर्शदीप के 16 ओवर में साई होप भी 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 48 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दीपक चहर के अगले ही ओवर में एक तेज गति से गेंद सीधा अंदर की तरफ आती है और साई होप को LBW आउट कर जाती है। इस प्रकार से भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित हो रहे साई होप की पारी दीपक चहर के द्वारा 100 रनों पर समाप्त कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ब्रुक्स का साथ देने हेटमार क्रीज पर आते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज तेज गति से अंतिम के ओवर में बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट खोकर 216 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत के लिए 217 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। इसमें ब्रुक्स 20 रन तो वही हेटमायर 5 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए यूसी चहल के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि हार्दिक पांड्या और दीपक चहर के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर जेसन होल्डर क्रीज पर आते हैं और ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर ईशान किशन होल्डर पर दबाव बना देते हैं। लेकिन दोस्तों
इसके बाद जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए होल्डर एक बाउंसर गेंद पटकते हैं और इसे पुल शॉट मारने के चक्कर में ईशान किशन डीप मिड विकेट पर खड़े एक फील्डर के हाथों में अपना केस दे बैठते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को पहला झटका 8 रनों के निजी स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में दोनों ही बल्लेबाज एक विकेट के नुकसान पर 60 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 7वें ओवर में शुभमन गिल का बल्ला जमकर गरजता है और इस ओवर में 5 लगातार चौके जड़कर ओडियन स्मिथ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपनी आंखें जमाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जल्दी से लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी 11वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मकॉय टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से काल बनकर आते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की पूरी तरह से हालत खस्ता कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले ओबे मकॉय पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को 64 रनों के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, जो कि 0 रन पर बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में आउट होने से भारतीय टीम मुश्किल में आ जाती है और जिसके बाद भारतीय टीम के ऊपर लगातार रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर बनते जाता है। और इसी बीच सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के लिए अंगद का काम करते हैं और जो अपने पांव जमाते हुए वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी का लगातार सामना करते रहते हैं और इसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही छोर से समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव सबसे पहले मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरी छोर से अक्षर पटेल भी उनका भरपूर साथ देते हैं। दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन स्कोर बोर्ड पर टांग लेती है और अगले 5 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 97 रनों की जरूरत होती है, जो कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश होना शुरू हो जाती है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव सबसे पहले 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से 111 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मात्र 51 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में 19 रनों की जरूरत होती है, जहां अक्षर पटेल एक बार फिर से संकट मोचन का काम करते हैं और 20वें ओवर की 4 गेंदों में ही 3 छक्के और 1 सिंगल लेकर 19 रन बना लेते हैं और इस प्रकार से तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज हो जाती है।